सबसे पहले तो एक बात बताइए, क्या आप कभी लोगों की नज़रों में हीरो बनना चाहते हो लेकिन लोगों का ध्यान आपकी तरफ गया ही ना हो? क्या कभी आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है कि आप सेंटर ऑफ द अटेंशन पाने के लिए मरे जा रहे थे? हो सकता है कि हाई स्कूल टाइम में ऐसा हुआ हो, या फिर कॉलेज या कोई स्पोर्ट्स खेलते टाइम, या फिर बिजनेस वर्ल्ड में। आपको क्या लगता है, उस टाइम में जो भी बंदा आपको देखे बस आपका दीवाना हो जाए? इसका जवाब शायद यही होगा कि आप में से बहुत लोगों ने ये चीज़ अपनी लाइफ में कभी ना कभी एक्सपीरियंस की ही होगी। लेकिन असली सवाल तो ये है कि क्या आप सच में स्टार अट्रैक्शन बन पाए? क्या आप लाखों दिलों की धड़कन बने, या फिर किसी एक भी बंदे का दिल जीत पाए? अगर नहीं, तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि अभी भी कुछ खास देर नहीं हुई है। लेकिन अगर आपका जवाब हाँ है, तो मैं ये दावे से बोल सकता हूँ कि आप इससे बढ़िया कर सकते थे। मुझे याद है जब मैंने अपने बचपन में ये ठान लिया था कि बड़ा होके जब मैं कॉलेज जाऊंगा तो मैं अपने सारे दोस्तों में सबसे बेस्ट बन के दिखाऊंगा। मैंने कसम खा ली थी कि अगली बार जब भी कोई रियूनियन होगा तो गेम्स में सबसे बढ़िया मैं ही करूंगा। बेशक ये मेरी दिली तमन्ना थी, फिर भी जो सोचा था मैं उसका हाफ भी अचीव नहीं कर पाया। सच्ची बात तो ये है कि अगली बार जब रीयूनियन हुआ तो मैं खुद पर और अपनी अचीवमेंट्स पर इतना शर्मिंदा था कि क्या ही बोलूं। मैं खुद से पूछता रहा कि मुझ में कहाँ कमी रह गई, मगर मेरे पास इसका ना कोई जवाब नहीं था, जब तक मेरे हाथ ग्रांट कार्डोन की ये बुक नहीं लग गई जिसका नाम है 10x रूल, द ओनली डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर। इस बुक का एम ना आपकी हेल्प करना है, और मैं इसे पढ़कर बेटर अचीव करता हूँ, जो कि हम सब के लिए हमारा सबसे बड़ा डर है। ये बुक हमारे अंदर 10 गुना ज़्यादा डिसिप्लिन, फोकस और हार्ड वर्क की आदत इंस्टॉल करके हमें एक एवरेज पर्सन की पोजीशन से उठाकर आगे ले जाती है। मेरे साथ एंड तक रहें, मैं आपको इस बुक के बारे में और बताता रहूँगा, ताकि आपको इसके बारे में एक जनरल और एडिकेट आइडिया मिल सके कि आखिर ये है क्या। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं हमारी सोसाइटी और इसकी स्क्रिप्ट के बारे में, यानी कि डिफीलिंग द ऑड्स। ये वो चीजें हैं जो हम इस दुनिया में सबसे पहले आकर सीखते हैं। इस सोसाइटी ने ना हमें पहले ही प्रिडिक्ट किया होता है। जब हम माँ के पेट से इस दुनिया में आते हैं तो आपका माइंड बिल्कुल ताबुला रासा की तरह होता है, यानी बिल्कुल कोरा। जो कुछ भी आज आपकी नॉलेज है वो इस सोसाइटी और एसोसिएशन की ही देन है। अब जैसे मेल डोमिनेशन या फीमेल सबमिशन, यानी मर्दों का बोलबाला और औरतों को दबा कर रखना, ये चीज़ें हमारी सोसाइटी ने पहले ही डिसाइड कर ली थी। हम सब तो बस उसको आगे फॉलो कर रहे हैं। मेरी लाइफ में एक ऐसा टाइम था जब मैं सोचता था कि अपनी माँ को छोड़कर मैं इस वर्ल्ड में हर औरत से आगे हूँ। मैं हर रोज अपनी बड़ी बहन से लड़ता था क्योंकि मुझे लगता था कि वो मुझे दबा कर रख रही है। क्यों? ये सब मैंने कहाँ से सीखा? ऑफ कोर्स इस सोसाइटी ने ही मुझे सिखाया होगा। दूसरा मिथ जो हमें सोसाइटी से सीखने को मिला कि वो ये है कि मीडिया कोर बने रहने में कोई बुराई नहीं है, और अनलकीली हम सब इसे मानकर फॉलो करते हैं। कार्टून के हिसाब से ये सबसे बड़ा झूठ है जो सोसाइटी ने हमें सिखाया। अगर ये सोसाइटी को आपका मीडिया कोर बनना पसंद है तो ये उसके लिए अच्छा है, ना कि आपके लिए। आपको तो सक्सेसफुल बनने के लिए इस जिंक्स को तोड़ना ही होगा। मैं बचपन से ही अपने डैड को हर रोज सेम चीजें करते हुए देखता रहा। वो सालों तक एक ही जॉब करते रहे, सेम स्टेटस, और वो ऐसे ही खुश भी थे। हालांकि उन्होंने मुझे और मेरे भाई बहनों को स्कूल भेजा, मगर खुद वो अपने स्टेटस से कभी आगे नहीं बढ़ पाए। ऐसा लगता था कि यही उनकी किस्मत में लिखा है, क्योंकि वो इसमें कंफर्टेबल हो चुके थे। उनके लिए तो यही बहुत बड़ा था कि उनके बच्चे लाइफ में तरक्की करें। मगर ये गलत सोच है। अगर मुझे उस टाइम थोड़ी भी समझ होती ना, तो शायद मैं अपने डैड को समझाता। एवरेज वर्ड का मतलब ही ऑर्डिनरी है। मेरा ट्रस्ट करो, ये वो चीज़ नहीं है जिसकी आपको ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए आपके स्कूल, ऑफिस या बाकी जगहों में जितने भी लोग हैं, सभी बेस्ट बनना चाहते हैं, तो आपको ट्राई करना पड़ेगा कि आप उन सब से आगे हो। आपकी डिजायर होनी चाहिए कि आप अपनी कम्युनिटी, डिस्ट्रिक्ट, यहाँ तक कि अपनी कंट्री में भी बेस्ट हो। अपना बेस्ट अचीव करने के लिए आपका एम एवरेज से हायर होना चाहिए।
इमेजिन करें कि आप उन लोगों के कंपेयर में कहाँ पहुंच जाएंगे जो खुद को स्कूल, वर्क प्लेस या किसी भी जगह में लिमिट में रखते हैं। आप उन लोगों को उनकी डिजायर में मात देकर हर जगह ऑटोमेटिकली बेस्ट होंगे। तो इस बात को और अच्छे से समझने के लिए चलिए सक्सेस पर एक नज़र डालते हैं। आखिर ये सक्सेस है क्या? तो ग्रांट के हिसाब से सक्सेस को बेहतर ढंग से समझने के लिए सबसे पहले आपको ये 3 चीज़ें समझनी पड़ेंगी। नंबर 1, सक्सेस के बिना आप अधूरे हैं। ये बात बिल्कुल सिंपल और क्लियर है। जब तक आपको सक्सेस नहीं मिल जाती, हमेशा अधूरेपन का एहसास रहेगा। मुझे यकीन है आपने ऐसे कई बुजुर्गों को रिग्रेट करते हुए सुना होगा कि जब टाइम था तब मुझे ये चीज़ करनी थी मगर मैं कर नहीं पाया। ऐसे लोग हमेशा हाथ मलते रहते हैं क्योंकि उन्हें लाइफ में फुलफिलमेंट वाली फीलिंग नहीं आ पाती। और अगर आपको अभी तक कोई ऐसा बंदा नहीं मिला तो मेरे डैड की स्टोरी ही ले लीजिए, जो इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। आज तक मेरे डैड रोते रहते हैं कि मैंने कैसे सारी जवानी ऐसे ही वेस्ट कर दी। यही तो होती है अनफुलफिलमेंट की फीलिंग, रिग्रेट से भरी हुई लाइफ। तो चलिए देखते हैं नंबर 2, सक्सेसफुल बनना आपकी ड्यूटी है। मुझे कुछ ऐसे लोग भी मिले हैं जिन्हें लगता है कि उनकी सक्सेस का ठेकाना उनके पेरेंट्स ने ले रखा है। कुछ दिन पहले एक अमीर आदमी के बेटे ने अपने फ्रेंड्स को ये कहा कि उसके पापा उसे सक्सेसफुल बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। अब ये कोई अच्छी बात थोड़े ही है। आपकी सक्सेस आपके हाथ में है और इसे हासिल करने के लिए जो करना है आपको ही करना है। चलिए इसी के साथ देखते हैं नंबर 3, सक्सेस इतनी भी मुश्किल चीज नहीं है। ये बहुत पावरफुल थिंकिंग है कि सक्सेस मुश्किल से हाथ आती है और इसे पाना बहुत मुश्किल काम है। सच तो ये है कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इसी रॉन्ग माइंडसेट के चलते कई सारे लोग अपना बेस्ट अचीव करने से रह जाते हैं। इस रॉन्ग माइंडसेट ने कई लोगों को इतना ज़्यादा हैंडीकैप बना दिया कि सक्सेस पाने के लिए उन्होंने उल्टे सीधे रास्ते तक अपनाए। एक कहावत है कि आसमान इतना बड़ा है कि इसमें हर चिड़िया एक दूसरे को टच किए बगैर बड़े आराम से उड़ान भर सकती है। ये बात काफ़ी हद तक सही है क्योंकि आप किसी और का बुरा किए बगैर अपने हिस्से की सक्सेस पा सकते हैं। मैंने कई सारे ऐसे किस्से सुने हैं जहां लोग सक्सेस पाने के लिए ऐसे लोगों को सीढ़ी बना लेते हैं जो उनके जैसे प्रिविलेज्ड नहीं है। मेरे एक फ्रेंड ने बताया था कि अफ्रीका में किसी जगह कुछ ऐसे नौजवान भी हैं जो अमीर और सक्सेसफुल बनने के लिए लोगों का इस्तेमाल करके तंत्र मंत्र करते हैं। नहीं, आप तो ऐसा सोचिए भी मत। ऐसा करने से आज तक कोई सक्सेसफुल तो नहीं हुआ है। और दूसरी बात, सक्सेस आपके लिए एक अल्टरनेटिव नहीं बल्कि एक ज़रूरत की तरह होनी चाहिए। ये आपके लिए एक चॉइस नहीं होनी चाहिए बल्कि आपकी यही एक चॉइस होनी चाहिए। बेसलाइन ये है कि खुद को कभी भी लिमिट में ना रखें। बस सोचते रहें कि आप क्या क्या अचीव कर सकते हैं और आपकी ये अचीवमेंट्स दुनिया की नज़रों में क्या मायने रखेगी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस इतनी भी इजी बात नहीं है। इसके लिए आपको उतनी ही एक्स्ट्रा मेहनत और एक्स्ट्रा एफर्ट करने होंगे। जैसे मैंने पहले कहा था कि बेस्ट इन द कंट्री बनने के लिए सिर्फ सोचने भर से काम नहीं चलेगा। इसके लिए ना आपको बाकियों से ज़्यादा एफर्ट लगाने होंगे। अब ये थोड़ा मेहनत का काम तो है ही। कई सारे लोग चाहते हैं कि वो सक्सेसफुल बने लेकिन इम्प्लीमेशन और एक्चुअलाइजेशन के बगैर कहीं भी नहीं पहुंच पाते। ऐसा हाई स्कूल के दिनों में मेरे साथ ना जाने कितनी बार हुआ है। मैं हर टर्म में रेजुलेशन लेती थी कि इस बार क्लास में फर्स्ट आके दिखाऊंगी, मगर मैं बस सोचती ही रह जाती थी। मैंने कभी भी उतना एफर्ट नहीं किया और इसलिए मैं कभी भी क्लास में बेस्ट नहीं बन पाई। टॉप में पहुंचने के लिए आपको दूसरों से काफी ज्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। यही तो है 10x रूल, यानी कि दूसरों से 10% एक्स्ट्रा करना। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अपने साथ वाले लोगों से 10 गुना एक्स्ट्रा स्ट्राइव का मतलब होगा कि आपको बहुत सारे चैलेंज लेने होंगे। मान लो जैसे आपको बोला गया कि अपनी कंट्री के लिए ओलंपिक्स में 100 मीटर की रेस करनी है, जो कि आपका भी ड्रीम रहा है, तो आप दुगनी तिगुनी मेहनत करेंगे ये रेस जीतने के लिए, नहीं करेंगे क्या? अब 10x रूल कहता है कि आपको 10 गुना एक्स्ट्रा एफर्ट करना है, तब जाकर आपको फर्स्ट प्लेस मिलेगा।
अगर आपके लिए ये प्लान है कि हर रोज 1 घंटा प्रैक्टिस करनी है, तो 10x रूल के हिसाब से आपको 10 घंटे की प्रैक्टिस करनी होगी। अब ये हुई ना काम की बात, राइट? इन सब में कुछ चैलेंज तो आएंगे ही, जैसे चक्कर आना या कोई फ्रैक्चर वगैरह। आपको ये सारे चैलेंज एक्सेप्ट करने ही होंगे अगर ओलंपिक्स में बेस्ट बनना चाहते हैं तो। सच बोले तो इन चैलेंजेस के बगैर सक्सेस मिलना मुश्किल होगा, क्योंकि ये चैलेंजेस ही हमें ज़्यादा टफ और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करके माइंड कंडीशन करना। अपना ड्रीम अचीव करने के लिए सबसे पहले तो क्लियर कर लें कि आप जा किस तरफ रहे हैं, क्योंकि आंखों पे पट्टी बांध के तो कोई भी रेस नहीं जीत सकते। बिना क्लियर विजन के आप बेस्ट नहीं बन सकते। इसके अलावा अगर आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो सिंपल गोल सेट करने से काम नहीं चलेगा। इमेजिन करिए आपको ट्रैक पर सबसे बेस्ट बनना है और आप रोज बस 1 घंटे की प्रैक्टिस ही कर रहे हैं, तो ऐसे कैसे आप बेस्ट बन पाएंगे? सक्सेस पानी है तो आसान रास्ता छोड़ना पड़ेगा। सच तो यह है कि सक्सेस के लिए कोई भी इजी रास्ता है ही नहीं, ये बस एक चाल है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के लिए जो भी रास्ता है वो चैलेंजिंग, डिमांडिंग और टायरिंग है। अगर आपको कोई भी इजी रास्ता ही चाहिए तो ये जगह आपके लिए नहीं है। यहाँ हम सब सक्सेस अचीव करने के लिए जो भी चाहिए या उससे भी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। इसका बेसिक सब प्रिंसिपल यही है कि अपना गोल अचीव करना है तो उसे 10 से मल्टीप्लाई कर दो। आपका ऑब्जेक्टिव 10 गुना बड़ा होना चाहिए, तब जाकर आप इसे अचीव कंसीडर करें। मैं आपको बता दूं कि सक्सेस पाने का मतलब है कुछ इम्पॉसिबल अचीव करना, और ये आपकी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप वो हासिल करके ही रहेंगे जो आपके माइंड में है। अपने ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते टाइम हम में से कई सारे लोग गलत तरीका चुनते हैं। मुझे याद है कि एक यंग और इंस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर को मैं जानती थी, जो एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहता था जो दुनिया में बड़ा चेंज लाए। मुझे याद नहीं आ रहा कि वो प्रोडक्ट क्या था, मगर वो हमेशा इसी के बारे में बात करता रहता था। हाँ, उसका आइडिया बेशक अच्छा था, लेकिन उसकी अप्रोच रॉन्ग थी। जब उसने लास्ट में वो प्रोडक्ट बनाया तो बस ये उसके अपने घर और कुछ फ्रेंड्स के घर में ही यूज हुआ। बाकी लोगों को इसके बारे में पता तक नहीं चला। तो गलती कहाँ थी? तो गलती ये थी कि उसने इसे मार्केटिंग स्टेज तक पहुंचाया ही नहीं। उसने प्रोडक्ट तो अच्छा बनाया, मगर किसके लिए बनाया ये उसे पता ही नहीं था। लोग अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते वक्त कुछ ऐसी मोस्ट कॉमन गलतियां करते हैं। नंबर 1, रॉन्ग टारगेट करना। अगर आप इजी गोल सेट करेंगे तो जाहिर है आपका टारगेट ही गलत होगा। आपको डेयरिंग और चैलेंजिंग गोल सेलेक्ट करने पड़ेंगे। यहाँ रॉन्ग टारगेट, रॉन्ग फोकस हो ये जरूरी नहीं, बल्कि एवरेज टारगेट है। अब अगर जैसे आप बस अपनी क्लास में ही फर्स्ट आना चाहते हैं तो ये रॉन्ग टारगेट होगा। ये इसलिए रॉन्ग टारगेट नहीं कि क्लास में बेस्ट होना है, ये रॉन्ग है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये बड़ा ही एवरेज सा टारगेट है जो कोई भी अचीव कर सकता है। जब आपका टारगेट ही रॉन्ग होगा तो डेफिनेटली आपका ऑब्जेक्टिव भी गलत हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं कि लोग गोल सेट करते समय दूसरी सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी का ध्यान न रखना। आपके ऑब्जेक्टिव तब भी रॉन्ग होंगे अगर आपने ये जानने की कोशिश नहीं की कि आपका गोल किस हद तक कॉम्प्लेक्स है। अगर आप 10x रूल के हिसाब से चलते हैं तो ऑटोमेटिकली कॉम्प्लेक्सिटी तो आनी ही है। आपको एक प्लान बनाना चाहिए बड़े डिटेल्स के साथ, जो किसी भी तरह की कॉम्प्लेक्सिटी का ध्यान रखेगा। मैं हाई स्कूल में कभी भी बेस्ट नहीं थी। इसका एक रीजन ये भी था कि मैंने कभी भी कॉम्प्लेक्सिटी का ध्यान ही नहीं रखा। मैं बस सपने देखती रही, लेकिन मैंने कभी भी एक डिटेल्स प्लान नहीं बनाया। सीधी सी बात है कि मेरा सपना कभी भी पूरा नहीं हुआ। किसी भी उस स्टेप, एनर्जी या रिसोर्सेज को कभी भी अंडर एस्टिमेट ना करें जो आपके गोल को पूरा करने में मदद करे। तो चलिए इसी के साथ देखते हैं जो लोग गोल सेट करते समय तीसरी सबसे बड़ी गलती करते हैं, कंपटीशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना। जहाँ तक कि कंपटीशन की बात है, वो कोई स्टैंडर्ड नहीं होते। आजकल जिसे देखो यही बोलता है कि ऐसा कुछ करो जो तुम्हारे कंपटीटर्स नहीं कर रहे हैं।
इसी तरह की स्टेटमेंट लोगों को बड़ा लिमिटेड सोचने पर मजबूर कर देती है और अक्सर वो अपने कंपटीटर्स के लेवल तक या उससे भी कम तक ही पहुंच पाते हैं। यह 10x रूल एवरेज पर प्रीमियम नहीं लगाता है। अगर आप किसी चीज के लिए मार्केट में उतर रहे हैं तो आपका एम सिर्फ अपने कंपटीटर्स को हराना नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका एम ये होना चाहिए कि आप उस चीज को डोमिनेट कर लें और सबके लिए एक स्टैंडर्ड बन जाएं। मेरे एक फ्रेंड ने कुछ टाइम पहले एक बिजनेस स्टार्ट किया। उसने अपना प्लान मेरे साथ भी डिस्कस किया था, लेकिन उसका मकसद सिर्फ यही था कि अपने साथ कंपटीशन करने वाले लोगों को वो पीछे छोड़ दे। उसका बिजनेस कैसे लोगों को अफेक्ट करेगा या उसके टारगेट ऑडियंस कौन होंगे, इससे उसे कोई लेना देना नहीं था। अब उसका धंधा लंबे टाइम तक क्यों नहीं चल पाया, ये आप समझ ही सकते हैं। आपका फोकस कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने पर होना चाहिए, ना कि आपके कंपटीटर्स पर। तो चलिए देखते हैं इसी के साथ चौथी सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं। ये 10x रूल हमेशा ही चैलेंजेस के साथ आता है। किसी भी टाइम अगर आपका प्लान फेल हो जाए तो सबसे पहले उसके लिए रेडी रहें। जैसे कोई बैकअप प्लान जरूर रखें कि किसी भी मिसगिविंग में काम आ सके। बेस्ट उम्मीद रखें, लेकिन साथ ही किसी भी फेलियर के लिए रेडी रहें। वो मेरा फ्रेंड जो अपने कंपटीटर्स को पछाड़ना चाहता था, फिर से बिजनेस में कमबैक कर सकता था अगर उसके पास कोई धांसू सा कमबैक प्लान होता तो। चलिए देखते हैं ये मैसिव एक्शन क्या है, इसे समझते हैं। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि डेयरिंग गोल्स पर इतना ज़्यादा जोर क्यों दिया जा रहा है, मगर बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती। सच तो ये है कि डेयरिंग गोल्स होने के बावजूद भी ऐसा क्या हो सकता है कि आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाए। अगर आप लेवल अप एक्टिविटी और लेवल अप ऑपरेशन को कंसीडर नहीं करते हैं तो इस बात से मेरा मतलब है कि गोल्स अचीव करने के लिए जो एक्शन होंगे वो आपको पता होने चाहिए। जैसे कि आप तब तक वर्ल्ड के बेस्ट मैथमेटिशियन नहीं बन सकते कि जब तक आपको पता ना हो कि इसके लिए करना क्या है। याद है मेरी स्टोरी जो मैंने सुनाई थी अपने हाई स्कूल के दिनों की, जब मैं पूरी क्लास में टॉप करना चाहती थी। याद है मैंने आपको कहा था कि मैं ये गोल कभी नहीं अचीव कर पाई क्योंकि मैंने इसके लिए कोई बड़ा एक्शन ही नहीं लिया। अब यहाँ पर बेस्ट स्टूडेंट बनना गोल तो है, मगर अभी आप बेस्ट स्टूडेंट बने नहीं हैं, सिर्फ आपने गोल सेट किया है। इसके लिए किस लेवल का एक्शन चाहिए, पहले इस बात को समझना जरूरी है। मुझे लगता है आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। हमारा 10x रूल हमसे काफ़ी हाई लेवल के ऑपरेशन की डिमांड करता है ताकि हम अपना गोल, अपने ड्रीम अचीव कर पाएं। अगर आपने कभी कोई सपना देखा है तो उसे पूरा करने के लिए आपको मैसिव एक्शन की ज़रूरत होती है। ग्रांट के हिसाब से एक्शन के 4 लेवल्स होते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला लेवल कौन सा है, कुछ भी न करने का लेवल। आप इसके नाम से ही समझ गए होंगे कि डूइंग नथिंग का मतलब कुछ भी नहीं करना। ये खुद में ही एक बड़ा मस्त रहने वाला लेवल है क्योंकि इसमें बंदा खुद से ही कुछ एफर्ट नहीं करता बल्कि जो लाइफ ऑफर करे वही करता है। इस लेवल पर ना लोग शायद ही कभी सक्सेस के लिए कंसर्न रहते हों। उन्हें तो बस जो भी मिल जाए उसी में खुश रहते हैं। ऐसे लोग ना जरा भी मेहनत नहीं करते, जो जैसा चल रहा है चलने देते हैं। जैसे आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, एक आदमी एक गरीब घर में पैदा हुआ। वो मरते दम तक गरीब ही रहा क्योंकि उसने अपनी सिचुएशन बदलने के लिए कोई एफर्ट नहीं किया, कोई पेन नहीं लिया। तो देखा जाए तो इस तरह के लोग डू नथिंग लेवल पर आते हैं। तो चलिए इसी के साथ देखते हैं दूसरा लेवल, हाइडिंग लेवल। हाइडिंग लेवल के लोग सक्सेस से डरते हैं। जब सक्सेस की ओर सही स्टेप बढ़ाने का टाइम आता है तो ये लोग पीछे हट जाते हैं। ऐसा एक बार मेरे छोटे भाई के साथ हुआ। घर पे मेरा भाई बहुत अमेजिंग तरीके से फुटबॉल खेलता था, लेकिन स्कूल में वो कभी भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करता था क्योंकि उसे खोने या हारने से बड़ा डर लगता था। वो बिल्कुल किसी बच्चे की तरह रोने लगता, बेहद गुस्सा हो जाता था। यही वजह थी कि वो अपनी पोटेंशियल किसी को भी नहीं दिखा पाया कि वो कितना ग्रेट प्लेयर था। अगर वो अपना टैलेंट सबको दिखा पाता तो क्या पता शायद किसी स्काउट में उसका सिलेक्शन हो जाता और आज वो इंटरनेशनल लेवल पर खेल रहा होता। सक्सेस की रोड पे चलते हुए तो एक चीज पक्का मिलेगी और वो है क्रिटिज्म। हाइडिंग लेवल के लोग इसी क्रिटिज्म को अवॉइड करना चाहते हैं।
क्या आपने कभी ऐसी सिचुएशन फेस की है कि कोई भी चीज पाने के लिए आपने अपना बेस्ट दिया हो और लोगों ने उस पर सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म किया हो? जी हाँ, यही सक्सेस है, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म मिलता है और इसीलिए लोग इस लेवल पर आने पर ज्यादा घबराते हैं। तो चलिए अब देखते हैं थर्ड लेवल, नॉर्मल लेवल। ये हर किसी के लिए एक्सपेक्टेड लेवल होता है। यही वो लेवल है जहां सोसाइटी हमें देखना चाहती है। इस लेवल पर आप वही कर रहे होते हैं जो बाकी लोग करते हैं। अगर मैं 2 घंटे ट्रेनिंग कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि हर कोई 2 घंटे ही ट्रेनिंग कर रहा होगा। जब तक आप सोसाइटी के हिसाब से चलते रहते हैं, आपके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए कोई भी मोटिवेशन नहीं आ सकती। और आपको सक्सेस चाहिए तो डेफिनेटली ये लेवल आपके लिए नहीं है। मेरे डैड इसी कैटेगरी के लोगों में आते हैं। आपको याद होगा, मैंने उनकी स्टोरी आपको सुनाई थी कि वो अपने प्रेजेंट पोजीशन से कितने सेटिस्फाइड रहा करते थे और रिटायर होने तक एक ही टाइप की लाइफ जीते रहे, रोज सेम काम करते हुए। ये मेरे डैड थे, अपने नॉर्मल लेवल में ऑपरेट करते हुए। उन्होंने सारी लाइफ वही किया जो बाकी सब करते थे और उनसे भी करने की एक्सपेक्ट रखते थे। तो चलिए देखते हैं इसी के साथ फोर्थ लेवल, मैसिव एक्शन लेवल। ये वो लेवल है जहाँ चीज़ें अचीव होती हैं। अगर आप इस लेवल पर नहीं हैं तो डेफिनेटली आप सक्सेस के रूट पर नहीं चल रहे हैं। यहाँ हम वो नहीं करते जो हर कोई करता है, बल्कि वो करते हैं जो हमें हमारा गोल हासिल कराए। तो चलिए मेरा पहले का एग्जाम्पल लेते हैं। आपको मैथमेटिकल का बेस्ट स्टूडेंट बनना है तो आपको पूरा पूरा दिन बैठ के मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। अगर आपके सामने कोई भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ भी जाए तो आप उसे सॉल्व किए बिना मानेंगे नहीं। यहीं पर मैं फेल हो गई थी जब मुझे हाई स्कूल में अपनी क्लास का बेस्ट स्टूडेंट बनने की डिज़ायर थी। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक बार एक लेडी थी जो हमेशा स्नैक टाइम में खाते खाते पढ़ती रहती थी। फ्री टाइम में भी वो हमेशा लाइब्रेरी में किताबों के साथ होती थी। अब ये ना मुझे समझ ही नहीं आता था। मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता, सारा दिन बस पढ़ना। मैं तो फ्रेंड्स के साथ घूमना चाहता था, उनके साथ सॉकर खेलना चाहता था, गप्पे मारना चाहता था और फिर भी बेस्ट स्टूडेंट बनना चाहता था। लेकिन मैं बेस्ट नहीं बन पाया क्योंकि इसके लिए जो चाहिए था वो तो मैंने कभी किया ही नहीं। और इसी बीच वो अपना काम करती रही और फिर हमारा रिजल्ट आया तो सब कुछ साफ हो गया। वो क्लास में बेस्ट थी और हमेशा रही, मगर मैं चाह कर भी बेस्ट नहीं बन पाया। बेस्ट तो दूर, उसके आस पास तक नहीं था। तो बेसिकली बात यह है कि जब तक आप मैसिव एक्शन नहीं लेते कुछ नहीं होने वाला। बेस्ट बनना है तो जितने एक्शन पॉसिबल हो उतने करें। इसका मतलब होगा कि आप दूसरों से ज़्यादा कर रहे हैं, दूसरों से 10 गुना ज़्यादा। जी हाँ, 10 गुना ज़्यादा, जितना कोई सोच भी नहीं सकता। ये ऐसे अप्लाई होता है जैसे कोई एक बुक एक मंथ में पढ़ता है तो आप एक मंथ में 10 किताबें पढ़ेंगे। मैसिव एक्शन आपसे डिमांड करता है कि आप 10 गुना ज़्यादा एफर्ट करें और आपको श्योर करता हूँ कि आप अपना गोल अचीव करने के लिए एक स्टेप और क्लोज आ जाएंगे। मैं जानता हूँ कि इस टाइम आप ये सोच रहे होंगे कि भला दूसरों से 10 गुना ज़्यादा करना कैसे पॉसिबल है। यही सोच रहे हैं ना? लेकिन हाँ, ये एकदम मुमकिन है। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा करने के काबिल हैं। तो यहाँ पर हम लक या अपॉर्चुनिटी जैसे कॉन्सेप्ट की बात नहीं कर रहे, बल्कि मैसिव एक्शन से सक्सेस अचीव करने पर जोर दे रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं एक्सेप्शनल रिजल्ट हमें कैसे मिलेगा। कई बार हम अक्सर क्विक रिजल्ट्स के पीछे भागते हैं और इस चक्कर में ना तो कोई प्लान बनाते हैं और ना ही सोचते हैं कि हम अपना गोल या ऑब्जेक्टिव कैसे पाएंगे। रिजल्ट पाने के लिए जो चीज़ें आपको करनी चाहिए या करनी पड़ेंगी उन्हें अच्छे से समझना जरूरी है। इस किताब को लिखने से पहले मैं खुद एक ऐसा इंसान था जो प्रोजेक्ट मोमेंट पर क्या करना है बस इसी बात पर फोकस करता था, जबकि मुझे लॉन्ग रन के लिए प्लानिंग करनी चाहिए थी। इससे मेरा कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि मैं हमेशा एवरेज ही रह गया। अब आप खुद से ही पूछ लीजिए कि 10x रिजल्ट पाने के लिए आपको क्या करना होगा। एक्सेप्शनल रिजल्ट की डिमांड क्या है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। कमिटमेंट और डिसिप्लिन दो क्रूशियल वैल्यूज हैं जिन्हें सीखने की बहुत ज़रूरत है और अपने प्लान में पूरी तरह से कमिटेड रहना पड़ेगा और आपको प्लान पर काम करते हुए पूरे डिसिप्लिन से चलना होगा।
याद रखिए कि सक्सेस इतनी मुश्किल चीज भी नहीं है कि आपके हाथ ना लगे, बल्कि आप बेशुमार सक्सेस पा सकते हैं। पर आपका एम, आपका गोल, आपका लक्ष्य एकदम परफेक्ट होना चाहिए। इस रास्ते पर चलते हुए आपको 10x रूल के अप्रोच के साथ हर स्टेप लेना होगा। बस ये ऐसा समझिए कि जैसे आपकी लाइफ ना इसी पर डिपेंडेंट है। अगर आप अपना हर स्टेप इंपॉर्टेंट स्टेप की तरह ले, अगर आप ये सारे पॉइंट ध्यान में रखेंगे ना, तो डेफिनेटली 100% आपका रिजल्ट भी एक्सेप्शनल हो जाएगा। डीलिंग विथ फियर, डर से मुकाबला। क्या कभी कोई मुश्किल काम करते वक्त आपको डर वाली फीलिंग आई है? मुझे याद है कॉलेज टाइम में जब भी मेरे एग्जाम होते थे तो डर के मारे मेरी हालत खराब हो जाती थी। ऐसा नहीं था कि मैं एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं था, बल्कि मुझे लगता है कि हर कोई इंसान जो सक्सेस चाहता है वो थोड़ा बहुत डरता जरूर है। मतलब कि ये एक नॉर्मल सी बात है। अगर आप सक्सेस के रास्ते पर चलते हुए फेयरफुल फील करें, लेकिन इस डर से निपटने का कोई तरीका तो आपको सीखना होगा, नहीं तो आप नॉर्मल से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और ग्रांट के हिसाब से डर का फंडामेंटल रीजन है टाइम। कोई भी गोल अचीव करते वक्त जो टाइम लगता है वो आपके लिए बड़ा मुश्किल हो सकता है। अब जैसे मान लो कि एक हफ्ते में आपका कोई कंपटीशन होने वाला है, तो आप ये सोच कर डरने लगते हैं कि टाइम कम बचा है, पता नहीं मैं कर पाऊंगा या नहीं, पता नहीं मैं प्रिपेयर्ड हूं या नहीं। ऐसे कई सवाल आपके दिमाग में घूमने लगते हैं। आप हर छोटी बड़ी बात पर प्रेशर फील करने लगते हैं। ठीक यही होता है जब हम अपने गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ध्यान से, कहीं ये डर आपके सर न चढ़ जाए। इसे खुद पर हावी ना होने दे। एक मोमेंट के लिए भी ना रुके। जिस मोमेंट आप अपने डर की वजह से रुक जाएंगे, फिर चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, वो आपके माइंड से जाएगा नहीं। आपको आगे ना बढ़ने के हजार बहाने मिल जाएंगे, क्योंकि बिना एक्शन के सिर्फ बहाने ही होते हैं। इसलिए बेस्ट तरीका यही है कि एक्सक्यूजेस से बचें और मैसिव एक्शन लें। ऐसे स्टेटमेंट ना दें कि पहले थोड़ा सा रेस्ट कर लूं फिर करता हूं। गोल अचीव करने तक कोई रेस्ट नहीं करना है, क्योंकि दूसरों से बेटर करना है, तो यही एक तरीका है। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अपना मार्केट डोमिनेट कैसे करना है। क्या आप किसी ऐसे फील्ड में हैं जहां कंपटीशन बहुत ज़्यादा है? अब आप बोलेंगे कंपटीशन तो हर जगह है, लेकिन इसके चलते क्या आप खुद को इस लेवल पर नहीं देखते कि सबसे बेस्ट बन सकें? क्योंकि आपको ये लगता है कि आपसे ज़्यादा जीनियस लोग मार्केट में पहले से ही हैं। लेकिन सच तो ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपका डर आप पर हावी हो रहा है। आपको ये सोच ही खत्म करनी होगी। हाँ, कंपटीशन का डर मन से हटा दें। ये सब आपके माइंड में है, रियल में नहीं। आप अपनी मेंटेलिटी बदल कर तो देखें, ये चीज माइंड से खुद गायब हो जाएगी। बस आपको ना ज्यादा एफर्ट करके अपने फील्ड में बेस्ट बनना है। जो भी आपके कॉम्पिटिटर्स कर रहे हैं उनसे 10 गुना ज्यादा करना है। ज्यादातर कंपनीज ऐसा कुछ खास नहीं करती जो उन्हें सबसे सक्सेसफुल बना सके। ये सब की सब सोसाइटी के लेवल तक ही ऑपरेट करती हैं, मगर आपको बेस्ट बनना है, इसलिए आप 10x रूल फॉलो करते रहें। परसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी और हिम्मत, ये आपके हथियार हैं जो आपको बेस्ट बनने में हेल्प करेंगे। तो क्या आपके पास ये सब है? बस आपको वो करना है जिसे करने से बाकी लोग बचते हैं। गोल हासिल करने के लिए ना घिसे पिटे और आसान तरीके काम नहीं आते, क्योंकि आराम करने से कभी कोई इन्वेंशन नहीं हुई है। अगर आपको आउट ऑफ बॉक्स चीज़ें करनी है तो अपनी क्रिएटिविटी का भरपूर यूज करें। अपने दिमाग के घोड़े खुले छोड़ दें, तभी कुछ बात बनेगी। वैसे क्या आपको कछुआ और खरगोश वाली वो स्टोरी याद है? कैसे कछुआ रेस जीता था इतना स्लो चलने के बावजूद। बेशक इस स्टोरी से हम सब ने ये सीखा कि स्लो ही बेस्ट तरीका है, मगर रियल में आपको ना स्मार्ट बनना पड़ता है। खरगोश तेज तो था मगर स्मार्ट नहीं था, इसलिए कछुआ रेस जीत गया। नॉर्मली उसे जीतना नहीं चाहिए था, क्योंकि उसने ऐसा कुछ खास नहीं किया था। मगर आपको तो स्मार्ट बनना ही पड़ेगा। अगर आपको अपनी रेस जीतनी है तो आगे बढ़िए और जो जरूरी है वो करें। जो भी करे स्मार्ट तरीके से करें। इसके लिए जो भी बन पड़े वो करें। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। कंपटीशन के बीच में सबकी नज़र में आना। वैसे अपनी फील्ड का हीरो बनना है तो आपको लोगों की नज़रों में आना ही पड़ेगा। अगर आप लोगों की नज़रों में नहीं आए तो आप क्या करते हैं, इस बात से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको अंधेरे से बाहर निकलकर लाइट में आना ही होगा और आपकी विजिबिलिटी 10 गुना ज्यादा होनी चाहिए। बस आप हर तरफ छा जाएं। इसके लिए कुछ तैयारी तो करनी होगी। आप जहां भी जाएं अपनी सुपीरियरिटी दिखाएं।
इसके अलावा फास्ट होने के साथ साथ परसिस्टेंस भी रहे। ऐसे कई केसेज हैं जहां लोगों ने रेगुलर चीज को छोड़कर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव करने का गोल सेट किया और अचीव भी किया, भले ही उन्हें कई सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े। आपको ना फुल फोर्स से इसी स्पिरिट से आगे बढ़ना है, तभी लोग आपको नोटिस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सक्सेसफुल लोग कैसे होते हैं। सक्सेसफुल लोग इस मेंटेलिटी के साथ जीते हैं कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। वे अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज पर फोकस करते हैं। सक्सेसफुल लोग अनबिलीवेबल पर बिलीव करते हैं। वे अपने साथ साथ दूसरों की भी डेवलपमेंट चाहते हैं। सक्सेसफुल लोग अपने गोल्स अचीव करने के लिए मैसिव एक्शन लेते हैं। वो कोई भी काम बीच रास्ते पर नहीं छोड़ते। ऐसे लोग जो हिम्मत के साथ आगे बढ़कर चैलेंज लाते हैं वही सक्सेसफुल कहलाते हैं। वो हाईली मोटिवेटेड रहते हैं और अपने गोल पर पूरी नज़र रखते हैं। उन्हें कंफर्ट जोन कभी पसंद नहीं आता। वे टीम प्लेयर्स होते हैं। तो चलिए सारी ऑडियो बुक समरी का कंक्लूजन देख लेते हैं, यानी कि निचोड़। वैसे इसमें कोई डाउट नहीं है कि अब आप समझ ही गए होंगे कि किसी भी फील्ड में बेस्ट बनने के लिए ना आपको 10 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, 10 गुना ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है। ग्रांट के हिसाब से मैसिव सक्सेस इतनी भी आसान चीज़ नहीं है जो हासिल हो जाए। सक्सेस पानी है तो सोसाइटी के रूल्स भूल जाएं। आपको मीडियोक्रिटी और एवरेज से ऊपर उठना होगा और साथ ही अपना कंफर्ट जोन भी छोड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों, क्या कभी आपने 10x रूल के बारे में सुना था? दोस्तों, इस ऑडियो बुक समरी में मैंने वो जाना जिसके बारे में मैंने कभी अपनी फैमिली या सोसाइटी से कभी नहीं सुना था। ये मुझे ना एक जादू की समरी लगी। वैसे आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा और अगर आपको समरी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे ज़रूर कर लीजिएगा। और बहुत जल्द मिलती हूँ आपसे एक नॉलेज से भरपूर ऑडियो बुक समरी लेकर। तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और ढेर सारा अपना ख्याल रखें। और हाँ, रोज़ कुछ नया सीखते रहें क्योंकि सीखेंगे तभी तो जीतेंगे। सो बाय, थैंक यू सो मच।